हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से 8.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि पाई चार्ट पर बेस्ड है कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप के डाटाज को पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए। लास्ट एक्सरसाइज में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया था, लेकिन इस बार जो हमें डाटा दिया जाएगा उसको बार ग्राफ के बजाय एक न्यू रिप्रेजेंटेशन, जो इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं, जिसमें एक सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंटेशन की जाती है कि कैसे डाटाज को सेपरेट करके दिखाया जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से एक पाई चार्ट के जरिए। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं और समझते हैं कि पाई चार्ट को कैसे बनाया जाए। देखिए 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन MCQ क्या है। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द इंटरेस्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, हमें ये एक पाई चार्ट दिया गया है कि भाई 108 डिग्री, ये हमें परसेंटेज में बदलना पड़ेगा एक्चुअली, यानी कि इतना जो पोर्शन है, इतने स्टूडेंट्स लैंग्वेजेस को पसंद करते हैं, इतने परसेंट स्टूडेंट्स SST को पसंद करते हैं, कुछ सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, मैथ्स, है ना। तो फिर कहा गया है हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक लैंग्वेजेस को लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। इफ़ देयर आर 1800 स्टूडेंट्स इन द स्कूल में अगर 1800 स्टूडेंट्स हैं तो लैंग्वेजेस को लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे, हमें वो पता करना है यहाँ पर। तो इसका सिंपल सा हमारे पास देखिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है मैं एक्चुअली सेंट्रल एंगल के फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ कि सेंट्रल एंगल किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, है ना। तो बेसिकली आप नोटिस करेंगे कि इस पूरे फॉर्मूले में हमारे पास 3 अननोन क्वांटिटी है। एक तो सेंट्रल एंगल, एक फ्रीक्वेंसी जो फ़िलहाल हमारे क्वेश्चन में हमें निकालनी है, यानी कि कितने बच्चे लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। फिर टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 1800 दी गई है और ये तो पहले से ही फिक्स है 360 डिग्री। तो अब यहाँ से अगर हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है तो टोटल फ्रीक्वेंसी को हमें दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो सेंट्रल एंगल में जाकर क्या करेगी, मल्टीप्लाई टोटल फ्रीक्वेंसी, और 360 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो वो डिवाइड में आएगी, है ना, 360 डिग्री। तो इज इक्वल टू में हमारे पास बचा क्या, इज इक्वल टू में हमारे पास बचा फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए और इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि इन तीन में से जो भी चीज़ निकालनी है उसको एक तरफ शिफ्ट करो और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, है ना। तो फ़िलहाल हमारा टारगेट है ये फ्रीक्वेंसी निकालना कि कितने बच्चे हैं जो लैंग्वेजेस को प्रेफर करते हैं। तो हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमें जो सेंट्रल एंगल दिया गया है लैंग्वेज के लिए वो कितना दिया गया है, 108 डिग्री दिया गया है, तो उसकी जगह हमने 108 डिग्री रखा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में टोटल फ्रीक्वेंसी ये है कि कितने का हमें पार्टीशन करना है, 1800 का पार्टीशन करना है कि भाई 1800 बच्चों में से कितने बच्चे लैंग्वेजेस को प्रेफर करते हैं, और नीचे 360 है ही, तो हमारे पास क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी, है ना। सो हम नोटिस करें 0 से 0, 36 जो है 5 से मल्टीप्लाई करके 180 देता है, तो हमने यहाँ से डायरेक्टली इसको कैंसिल कर दिया। अब 108 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 40, 0 और 1 5, यानी कि फ़िलहाल हमारे पास यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 540 आ रही है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक लैंग्वेजेस, इट्स 540, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इस फॉर्मूले की हम काफ़ी हेल्प लेंगे, बार बार लेंगे। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ सेक्टर
ऑफ एन आउटकम इन ए पाई चार्ट इज दैट वन। यानी कि हमें ये सेंट्रल एंगल दिया गया इस बार। द रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस आउटकम टू द टोटल फ्रिक्वेंसी। तो देखिए, अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूं तो ये क्या है, ये एक्चुअल में रेशियो है किसका, फ्रीक्वेंसी का और टोटल फ्रीक्वेंसी का, है ना। दैट मीन्स कि हमें इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ शिफ्ट होके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। तो बेसिकली हम इसी फॉर्मूले की ही हेल्प लेने वाले हैं बार 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 बार, मैंने बोला था अभी भी, है ना। तो यहाँ से ही हम क्या करते हैं, इसको लेकर चलते हैं जैसे, ठीक है। और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी की। मैं TF लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सेंट्रल एंगल को CA लिख देता हूँ, डिवाइड में क्या आ जाएगा 360। तो देखिए सेंट्रल एंगल कितना दिया गया है 60 डिग्री, नीचे 360 है, और पास क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। सो 60 से 360 कैंसिल करें तो 6। तो बेसिकली हमारे पास रेशियो क्या आ गया 1:6, किसका, फ्रीक्वेंसी का टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। ये देखिए फ्रीक्वेंसी का टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी ऑप्शन A इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, द सेल्स ऑफ ए स्टोर ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑन डिफरेंट हेड्स आर गिवन बिलो। एंड ये हमें कुछ दिए गए हैं मटेरियल। सो रिप्रेजेंट द डाटा बाय ए पाई चार्ट। पाई चार्ट से हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हमें सबसे पहले तो एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें हम ये चीज़ बताएंगे कि ये हेड है, फिर उसके सेल कितनी है, और फिर उसको सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या, यानी कि सबसे पहले तो हम इसी पोर्शन को तो लेकर ही चलेंगे। कितनी क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 6 हेड्स को भी मैं काउंट कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरे को एक टेबल बनानी है यहाँ पर, ठीक है। 2 3 4 5 6। ओके, ये हेड के लिए हो गया, फिर अमाउंट के लिए हो गया, एंड देन फाइनली एक एंगल के लिए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं एंगल के लिए यहाँ तक। देखिए ये लाइन हो जाएगी हमारे मेन हेडिंग के लिए कि हम यहाँ पर हेड्स यानी कि क्या मटेरियल है, फिर सेल्स इन रुपीज़, एंड ये जो आएगा वो हमारा सेंट्रल एंगल आ जाएगा, ठीक है। मैं इस एक्सरसाइज में CA लिखने वाला हूँ सेंट्रल एंगल को फ़िलहाल के लिए, नोटबुक में हम पूरा यूज़ करेंगे। तो यहाँ है हमारा वुलन, नेक्स्ट है रेडीमेड क्लॉथ्स, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे नेक्स्ट ग्रॉसरीज, एंड लास्ट फर्नीचर। ओके, और इनकी सेल हमें रुपीज़ में गिवन है 10,000, नेक्स्ट 20,000, 30,000, अगेन 20,000, एंड लास्ट 40,000। क्लियर। तो यहाँ सबसे पहले तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इन सब का एडिशन कितना आ रहा है, यानी कि हमें इन सेल का जो टोटल है वो देखना होगा कि वो कितना आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ मैं एक और कॉलम बना देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ टोटल, जो कि इसका होगा तो 40 और 20 60, 60 और 40 1 और 20 1,20,000 ये कुछ बन रहा है। क्लियर। अब हमें सेंट्रल एंगल कैसे तैयार करना है, देखिए सिंपल सा तरीका है। हमें हर इस वैल्यू को, जैसे 10,000 है, उसको
टोटल अमाउंट से डिवाइड करना है, यानी कि 1,20,000 से, और ऐसे ही 20,000 को भी 120, फिर 30,000 को भी 120,000, अगेन 20,000, नीचे 120,000 एंड लास्ट 40,000 ही था क्या यार? हाँ 40,000 है, तो इसको भी डिवाइड कर देना है। और फिर सभी को मल्टीप्लाई किससे करना है, क्योंकि हमें एंगल में कन्वर्ट करना है, तो एंगल में हम कन्वर्ट करेंगे 360 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ओके, सो यहाँ से अब हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है, हमें वो चीज़ देखनी है। 4 जीरोज़ से 4 जीरोज़ कैंसिल हो जाती हैं, फिर से 4 जीरो से यहाँ पर, तो ये चलो कैंसिल हो रहा है। अब ऐसा कर लेते हैं कि 12 से 36 को ही कैंसिल कर देते हैं। तो यानी कि ये जो कैलकुलेशन का काम है वो आप रफ़ में कर सकते हो, साइड में एक रफ़ वर्क के लिए या रफ़ कॉलम कुछ भी को बोल दीजिए, वो बनाइए और उसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। जैसे 1/12 और मल्टीप्लाई 360 ऐसा कुछ बचा हुआ है, तो 12 से इसको कैंसिल करें तो ये 30 बन जाएगा, है ना। सो 36 3, तो यहाँ तो हमारे पास कितना आ रहा है 30 डिग्री। ओके, अब देखिए इतना पोर्शन जो है वो तो हमें 30 देगा। अब 30 को हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ 3 नज़र आ रहा है 90 डिग्री। कैलकुलेशन जब करेंगे, क्योंकि बेसिकली देखिए 3/12 इंटू 360 ऐसा कुछ बच रहा है, 12 से इसको कैंसिल किया 30, तो 30 इंटू 3 90। अगेन ये कितना आ गया 60, और 4 से करें तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 120। क्लियर। सो 120 एंड 60 180, एंड 90 प्लस 90 180, और 180 प्लस 180 360, यानी कि इन सब का एडिशन जो है वो कितना आना चाहिए, इन सब का एडिशन आना चाहिए 360 के इक्वल। ये चीज़ आप ज़रूर चेक कर लें, अगर ये 360 के एडिशन के इक्वल नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। ओके, सो अब फाइनली हमने टेबल जो है वो बना ली है। क्लियर। तो अब हम रिक्वायर्ड पाई चार्ट बना सकते हैं। देयरफॉर नाउ द रिक्वायर्ड पाई चार्ट इज ओके। तो सबसे पहले तो एक सर्कल ही बनाना पड़ेगा हमें। क्लियर। सो कोई भी एक सर्कल आप कितने भी रेडियस का बना लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा सेंटर यहाँ कहीं है। ओके, सो कोई एक स्ट्रेट लाइन यानी कि एक रेडियस आप पहले ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर। तो एक रेडियस ड्रॉ करने के बाद कहीं पर कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब हम स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। तो पहले एक हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। अब आप प्रोटेक्टर जो है वो यहाँ पर रखिए। किस तरह से, मान लीजिए आपका प्रोटेक्टर आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखें जिसका सेंटर यहाँ कहीं हो, ठीक है। और उस पर 30 डिग्री की जो मार्किंग है उसके अकॉर्डिंगली आप हल्का सा इसको डॉट लगा लीजिए। अब प्रोटेक्टर हटाकर अब आप इस सेंटर को इससे जॉइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जॉइन करने के बाद अब ये जो लाइन बनेगी वो एक्चुअल में कितने डिग्री की है, ये हमारे पास 30 डिग्री की होगी। ओके, और इसके साथ आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, वुलन ही है ना, हाँ वुलन ही है, वुलन्स, ठीक है। अब आप प्रोटेक्टर जो है इस नई लाइन के साथ रखें, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जहाँ पर इधर सेंटर होना चाहिए उस प्रोटेक्टर का। मान लीजिए ऐसे है वो कुछ। अब आप एंगल कितना बनाएंगे नेक्स्ट 60 डिग्री। अब उस प्रोटेक्टर पर देखिए 60 डिग्री कहाँ है, 60 डिग्री यहाँ कहीं होगा, कंसीडर कर लेते हैं, है ना।
तो जब आप उस 60 डिग्री का हल्का सा डॉट लगा लीजिए नोटबुक पे और उसको जॉइन कर दीजिए। तो अब जो लाइन बनेगी वो किसके लिए होगी? 60 डिग्री के लिए, यानी कि यहाँ से नेक्स्ट इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। और इसके अंदर लिख दीजिए या तो, या इसके बाहर अगर जगह नहीं है, यहाँ था रेडीमेड क्लॉथ्स। ठीक है, ये मैं मेंशन कर देता हूँ किसके लिए है, रेडीमेड क्लॉथ्स। गुड। नेक्स्ट एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का। अब आप प्रोटेक्टर जो है कहाँ रखेंगे? अब आप प्रोटेक्टर इस नई लाइन पे, यानी कि जो भी नई लाइन बनती जाएगी प्रोटेक्टर आपको वहीं रखना है, सेंटर अपने सर्कल के सेंटर पर ही रखें। अब आप देखिए 90 डिग्री कहाँ है? 90 डिग्री यहाँ कहीं होगा, तो आप हल्का सा नोटबुक पे प्लॉट कर लीजिए और इसको जॉइन कर दीजिए। कहाँ तक? रेडियस बनाने तक। क्लियर? तो अब ये जो लाइन बनी ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? इधर ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। और ये किसके लिए है? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है ना। अंदर जगह है तो अंदर लिख दीजिए। तो ये धीरे धीरे जो है अपना पाई चार्ट तैयार होता जा रहा है। अब जो नई लाइन है अब आप प्रोटेक्टर उस पर रखेंगे और नेक्स्ट एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। सो फिर से अब प्रोटेक्टर हमने यहाँ रखा और 60 डिग्री का एंगल काउंट किया और प्रोटेक्टर उठाकर सेंटर और इसको आपस में जॉइन कर दिया। क्लियर? तो ये बन गया हमारे पास कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और यहाँ मेंशन कर दीजिए क्या है ये? ग्रॉसरीज। ठीक है। अब आप जब प्रोटेक्टर रख के देखेंगे इस वाले लाइन पर, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो 120 ही बनता पाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये कितना बच गया आपके पास? 120 डिग्री। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्नीचर को। फर्नीचर। ओके। सो हमारा जो रिक्वायर्ड पाई चार्ट है गिवन डाटा से रिलेटेड वो हो गया है तैयार। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही हमें सेम टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे 2, 4, 5। इसी को यूज़ कर लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे हमें बस वैल्यूज़ को चेंज करना है। नाइस। तो देखिए ये वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। इसमें अलाउंस हैं, अलाउंस इन रुपीज़, बाकी तो सारा सेम था। ठीक है, ये सेंट्रल एंगल ही होगा हमारा। गुड। अब हम अपना आगे का काम कर सकते हैं। चलिए, सो इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन का काम कर देते हैं। ये हमारे पास है एलोकेशन, अलाउंस नहीं था वो, मैंने पूरा नहीं पढ़ा था। ओके, क्या क्या है? रेंट, वेजेस, मशीन्स, रॉ मटेरियल, मिसलेनियस। ओके, सो ये है 5000, 15,000। जी देखिए, जिनको ऐड करना होता है तो कोशिश कीजिए कि उनको यूनिट प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस, ये प्रॉपर वे में आप लिखें ताकि ऐड करते वक्त दिक्कत ना आए। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा हुआ है कि वो यहाँ तो कैसे भी लिख लेते हैं, आगे पीछे टेढ़े मेढ़े कैसे भी लिखते हैं, लेकिन ऐड करने के लिए वो क्या करते हैं? रफ वर्क की हेल्प लेते हैं और रफ वर्क में बिल्कुल प्रॉपर पैटर्न में इनको नोट डाउन करते हैं।
जब आप वहाँ प्रॉपर पैटर्न में लिखते हैं तो डायरेक्टली यहीं लिख लीजिए, यहीं इनका एडिशन हो जाया करेगा, है ना। टाइम वेस्ट होता है उससे हमारा। तो अब इसको काउंट करें तो 5 10 10 5 15 और 5 20, 2 कैरी, 2 4 5 और 6, तो ये बन गया 60,000। तो अब इनके हम कैलकुलेशन का पार्ट स्टार्ट करते हैं। डिवाइडेड बाय 60,000। नाउ 15,000 डिवाइडेड बाय 60,000। नेक्स्ट 10,000 डिवाइडेड बाय 60,000। उससे नेक्स्ट 25,000 डिवाइडेड बाय 60,000 एंड लास्ट अगेन 5,000 डिवाइडेड बाय 60,000, है ना। सो 30 से 30 कैंसिल, 3 जीरोस तो कम से कम सब में हो ही जाएगी, है ना। फिर नीचे 60 और देखिए यहाँ 60 बच रहा है और इधर 360 बच रहा है। तो 60 और 360 को कैंसिल करोगे तो देखिए बेसिकली मैं ऊपर वाले नंबर के बजाय सिर्फ 60 और 360 को नोटिस कीजिए, सभी में है 60 360 60 360 60 360, है ना, 60 360 60 एंड 360। गुड। तो ये कॉमन चीज़ें आप पहले ही सोल्व कर लीजिए। 60 360 को कैंसिल करिए तो 6। अब जो 6 आया आपको सिर्फ ऊपर वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, लाइक 5 से 15 से 10 से 25 से अगेन 5 से। तो अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 36 सॉरी 30। 15 से करते हैं तो 90, 10 से करते हैं तो 60, एंगल लगभग वैसे सही है ना। और 25 से करते हैं तो 150 और अगेन 5 से करते हैं तो 30। तो देखिए 180 हो जाएगा और 180 हो जाएगा, या टोटल 360 हमारे पास एंगल बिल्कुल सही बन रहा है ना। थोड़ा सा रफ वर्क की ज़रूरत पड़ती है, कोई बात नहीं। अब हम एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल कितने भी रेडियस का आप तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा सेंटर है। फिर से एक पहले रेडियस ड्रॉ कर दीजिए। इस पर शुरुआत कर देते हैं 30 डिग्री से। प्रोटेक्टर रखेंगे, 30 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इस बार मैं प्रोटेक्टर बना के नहीं दिखा रहा हूँ। 30 डिग्री, फिर 90 डिग्री, नेमिंग हम बाद में कर देंगे। 90 डिग्री, सो अब इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो वो आई थिंक यहाँ कहीं ऐसा बन जाना चाहिए। तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री का। ओके, फिर 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए फिर से इस पर आप प्रोटेक्टर रखिए और वो यहाँ कहीं 6 3 90 ऐसे बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री। उससे नेक्स्ट है 150 एंड देन 30 डिग्री। ओके, सो 150 अपना अप्रॉक्स कुछ ऐसा सा बनेगा। आर्क बन गई है तो ठीक है। सो ये एंगल जो बन रहा है वो लगभग हमारा बनेगा 150 डिग्री का और ये बन जाएगा 30 डिग्री का। सो सबसे पहले बात हो रही है रेंट की, फिर वेजेस की। ये है हमारा रेंट, ये पोर्शन हमारे वेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन मशीन्स, ये हमारे मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन रॉ मटेरियल, दिस इज रॉ एजेंट, है ना, मटेरियल। एंड द लास्ट इज मिसलेनियस। ओके, सो ये है अपना रिक्वायर्ड पाई चार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिर से हमें सेम काम करना है, वही 5 डाटा है। चलिए सेम, अभी तक तो सेम 5 डाटा के लिए काम हो रहा है, तो हमारा टेबल बनाने का काम जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। इस बार हमें हेड्स और कुछ और देने के बजाय एक्सपेंडिचर और आइटम्स लिखा इधर,
तो हम वही लिख देते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स। और फिर हमें सेंट्रल एंगल तो निकालना ही है, रेंट, फूड एंड क्लॉथिंग, नेक्स्ट एजुकेशन, उससे नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड टैक्स, एंड लास्ट अगेन मिसलेनियस। ओके, सो इनकी वैल्यूज़ है 6000, 3000, 1000, 500 एंड 1500। सो 6, 3, 9, 10, 11 और 12, ये कुछ 12,000 हमारा बन रहा है, ठीक है। सो अब इनको कर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए अरेंज, ठीक है। 3000 डिवाइडेड बाय 12,000, 1000 डिवाइडेड बाय 12,000, 500 डिवाइडेड बाय 12,000, ठीक है, एंड 1500 डिवाइडेड बाय 12,000। नीचे जो है लास्ट वाले में दो दो जीरोज़ हैं, तो दो से ही कैंसिल करते हैं सभी, दो जीरोज़, दो जीरोज़, दो जीरोज़, दो जीरोज़ कैंसिल किए। तो अब बेसिकली मैं नीचे वाली वैल्यू 120 बच रही है और एंगल 360 बच रहा है, सब में कॉमन है, ध्यान दीजिए, है ना। तो इनको कैंसिल करते हैं सिर्फ। तो आप नोटिस करेंगे 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 360 बन जाता है, यानी कि अब हमें इस कॉमन 3 को एक बार 60 से, फिर 30 से, फिर 10 से, फिर 5 से, फिर 15 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। 6, 3, 18, 180 डिग्री, 3 से 30 को करते हैं तो 90, 10 से करते हैं तो 30 डिग्री, 5 से करते हैं तो 15 डिग्री, एंड अगेन 15 से करते हैं तो 45 डिग्री। तो 45 और 15 60, 60 और 30 90, 90 और 90 180, 180 360, बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है। अब पाई चार्ट बना लेते हैं फटाफट। चलिए एक सर्कल बना लेते हैं पहले, ओके। अब इसमें सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ की कोई भी, और स्टार्टिंग कर देते हैं पहले एंगल से 180 डिग्री। 180 डिग्री तो बिल्कुल जब आप प्रोटेक्टर रखेंगे तो बिल्कुल उसके एंड लास्ट एंड पे आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा बन रहा है 180 डिग्री का। फिर 90 डिग्री, ओके, फिर 90 डिग्री। 90 डिग्री जो है एग्जैक्टली अपना यहाँ ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री। देन 30, 15 एंड 45। सो पहले अब 30 डिग्री, 30 डिग्री अपना अप्रॉक्सीमेट इतना कुछ आ जाएगा, ये 30 डिग्री। उसके बाद फिर 15 डिग्री, 15 डिग्री जो है अपना कुछ इतना बन जाएगा, ठीक है, इसका हाफ, 30 का हाफ, तो ये आ गया 15 डिग्री। और जो लास्ट बचेगा वो आप नोटिस करोगे ये आएगा 45 डिग्री का। क्लियर? आपको अब बेसिकली यहाँ पर नेम्स लिखने हैं बस, और कुछ नहीं है। दिस इज़ फॉर रेंट, नेक्स्ट फूड एंड क्लोथिंग, फूड एंड क्लोथिंग, उससे नेक्स्ट एजुकेशन, दिस इज़ फॉर एजुकेशन, उससे नेक्स्ट आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी कुछ था, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर टैक्स, ओके। और लास्ट हमारा मिसलेनियस के लिए है, मिसलेनियस के खर्चे के लिए। तो ये बन गया अपना पाई चार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिर से वही, रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय ए पाई चार्ट।
कितने क्वेश्चंस हैं इसमें पाई चार्ट के, एक और है, 2, ड्रॉ ए पाई चार्ट अगेन, लेकिन इस बार परसेंटेज दी गई है। दैट मीन्स कि लिटिल बिट चेंज आ जाता है परसेंटेज में। परसेंटेज को सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा और फिर उसको सेंट्रल एंगल में हमें बदलना पड़ेगा। तो ऐसा एक ही क्वेश्चन है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले अब 5th से स्टार्ट करते हैं, फिर से 1 2 3 4 5 और मटेरियल्स हैं। सो सेम टाइप के टेबल से हमारा काम चल जाएगा। ऊपर नेम्स चेंज करना है, क्या है, सब्जेक्ट्स, और यहाँ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और फिर सेंट्रल एंगल। सब्जेक्ट में है इंग्लिश, देन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन इकोनॉमिक्स। ओके, इंग्लिश में 45, देन 60, देन 20, 30 एंड 25, और इनका एडिशन इन्होंने ही दे रखा है, कितना है, 180। ओके, सो अरेंज करते हैं। देखिए 45 डिवाइडेड बाय 180, 60 डिवाइडेड बाय 180, 20 डिवाइडेड बाय 180, 30 डिवाइडेड बाय 180 एंड 25 डिवाइडेड बाय 180। आप नोटिस करोगे 180 और 360 सभी में है, जो कि 2 से कैंसिल हो जाता है। दैट मीन्स कि आपको इस 2 को ऊपर वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो एंगल क्या क्या जाएंगे, 90 डिग्री, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 120 डिग्री, 20 से मल्टीप्लाई करें तो 40 डिग्री, 30 से करें तो 60 डिग्री, 25 से करें तो 50 डिग्री। तो ये तो हो गया 180, 50 एंड 40 90, 90 एंड 90 180, टोटल 360 हमारा बन रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है, सर्कल बनाना है पाई चार्ट के लिए। ओके, सो यहाँ कहीं सेंटर मान लेते हैं और एक पहला रेडियस हमने ड्रॉ कर दिया। सबसे पहला एंगल है 90, देन 120। सो 90 आप नोटिस करोगे कुछ बिल्कुल ऐसा बनेगा, स्ट्रेट, ये आ गया 90 डिग्री का एंगल। देन 120 का 120 है ना। सो ये हमारा कुछ ऐसा सा बन जाएगा। ठीक है, दिस इज़ 120। उससे नेक्स्ट 40 डिग्री अपना अप्रॉक्सीमेशन कुछ अंदाजे से इतना हो जाएगा, दिस इज़ 40 डिग्री। उससे नेक्स्ट 60 एंड 50, तो 60 अपने पास कुछ इतना और वो बचा हुआ 50 हो जाएगा। दिस इज़ 60 एंड लास्ट दैट वन इज़ 50 डिग्री। ओके, सो जो पहला एंगल है वो इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। दिस इज़ फॉर इंग्लिश, दिस इज़ फॉर मैथ्स, देन फिजिक्स, उससे नेक्स्ट केमिस्ट्री एंड देन लास्ट इकोनॉमिक्स, है ना। तो ये बन गया अपना रिक्वायर्ड पाई ग्राफ, सिंपल है। नेक्स्ट भी सेम लग रहा है, बस मैथ ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े से चेंज हो गए हैं, 5 ही हैं। चलिए फटाफट इसका भी हम बनाकर तैयार कर देते हैं। चलिए, क्या है, सब्जेक्ट्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड है इस बार, सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स obtained. So English, maths, mathematics, science and technology, social science and second language. Okay, values given है 60, 90, 75, 50,
85 और इनका टोटल इन्होंने खुद ही दे रखा है कितना 360। अब देखिए जब टोटल 360 होता है तो उस कंडीशन में जो ये वैल्यूज़ होती हैं वही हमारे रिक्वायर्ड एंगल्स होते हैं। क्यों होते हैं देखिएगा बनेंगे, क्योंकि देखिए अब डिवाइड बाय 360 आ रहा है, 360 तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, तो बचा क्या 60 डिग्री ही बचा, है ना। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमें एक बार ये करके ज़रूर दिखाना होता है, ठीक है। सो ये देखिए 360 85 डिवाइडेड बाय 360, तो कैंसिल हो के हमारे पास क्या आएगा 90 डिग्री 75 डिग्री 50 डिग्री एंड 85 डिग्री, जो कि एडिशन भी हमें कितना देगा 360 डिग्री का, ठीक है। चलिए अब पाई चार्ट तैयार करते हैं। इसमें सेंटर यहाँ कहीं कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक रेडियस हमने तैयार की, पहला एंगल है 60 डिग्री देन 90 डिग्री। 60 डिग्री अपना कुछ इतना हो जाएगा, यहाँ तक ये आ गया 60 डिग्री। अब इस पर हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ कहीं हम लेकर चलते हैं, तो ये कोई 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। उसके बाद है 75 डिग्री। 75 डिग्री हम कुछ इतना अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं, अभी एग्जैक्टली कंपास है नहीं, तो किस तरीके से ये एंगल बनाना है वो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया ही था, है ना। देन 50 एंड 85 डिग्री, तो 50 अपना अप्रॉक्सीमेटली इतना कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 50 डिग्री और बचा जो है वो कितना आ गया 85 डिग्री। इससे थोड़ा सा वैसे कम होगा, इतना आ जाएगा, ये फिर भी ठीक है। ओके, सो अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। फर्स्ट आई थिंक इंग्लिश ही है, हाँ इंग्लिश, देन मैथ्स, उससे नेक्स्ट साइंस, उससे नेक्स्ट सोशल साइंस एंड सेकेंड लैंग्वेज, सोशल साइंस एंड सेकेंड लैंग्वेज। ओके, सो ये बन गया अपना रिक्वायर्ड पाई चार्ट। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। द फेवरेट फ्रूट्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर गिवन बिलो, और हमें कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करनी है। चलिए वही सेम बना लेता हूँ, कोई बात नहीं, एक ही तो एक्स्ट्रा है, खाली रहेगा फ़िलहाल। इसमें एक्चुअली हमें एक लाइन और एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा स्पेस तैयार कर देता हूँ, ठीक है। एक फ्रैक्शन वाले कॉलम एक्स्ट्रा और बनानी है, बस वो इतने में आराम से आ जाएगी। क्लियर? तो पहले तो क्या क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। फ्रूट्स क्या क्या है, बनाना, एप्पल, किसको कौन सा फ्रूट पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्ट्रॉबेरी, मुझे तो स्ट्रॉबेरी अच्छी लगती है, और ग्रेप्स। अब हमें इनकी परसेंटेज दी गई है, सो परसेंटेज की एक अलग कॉलम बनेगी। 25%, 30%, 15% एंड 30%। तो देखिए 30 एंड 30 60, 60 एंड 15 75, 75 एंड 25 100%, टोटल 100% हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट जो कॉलम बनाई है वो बनेगी फ्रैक्शन की, ठीक है। तो अब फ्रैक्शन कैसे बनता है, ये जो 25 के साथ परसेंटेज का साइन है, इस परसेंटेज के साइन को हटा दिए सिंपली जी। तो हटाने के बाद आपके पास क्या बन गया, ये बन गया 25/100, है ना। या तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए या आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट को करेंगे तो 30/100, उससे नेक्स्ट को करेंगे तो 15/100, है ना। उससे नेक्स्ट को करेंगे तो 30 बाय फिर से 100।
तो या तो आप ऐसे कर लीजिए जो कॉमन सब में कैंसिल हो सकता है वो कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है बजाय अलग अलग के। तो आई थिंक 5 जो है वो सभी को कैंसिल कर सकता है, सभी को, ऊपर और नीचे सभी वैल्यूज़ को, है ना। तो 5 से कैंसिल कर लेते हैं। 5 से 25 को कैंसिल किया 5, 100 को कैंसिल किया 20। तो नीचे तो 20 ही बनना है सभी में, ऊपर वाली कैलकुलेशन जो है वो अब हमें करके देखनी पड़ेगी। तो 30 को 5 से कैंसिल करें तो 6, 15 को 5 से कैंसिल करें तो 3, 30 को 5 से कैंसिल करें तो 6। अब इनको क्यों नहीं मैं कट कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न आपको अभी पता चलेगा। अब देखिए यही फ्रैक्शंस आपको अब यहाँ यूज करनी है। 5/20, 6/20, 3/20 एंड लास्ट 6/20। क्लियर। अब आप नोटिस करोगे, देखिए डिनोमिनेटर सभी में मैच कर गया ना, और उनका जो न्यूमरेटर में मल्टीपल वाला पार्ट है वो तो पहले से ही सिमिलर चलता है। तो ये कैंसिलेशन में हमारी हेल्प करेगा। अब 20 से 360 को कैंसिल करें तो कितना आएगा, 18, है ना। 18 को 2 से मल्टीप्लाई 36 ही आता है। अब हमें इस 18 को इन क्वांटिटीज़ से मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 90, 6 से मल्टीप्लाई करें तो 108, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 54, अगेन 6 से मल्टीप्लाई करें तो 108। अब आप इनको ऐड करके देखेंगे तो आपका जो एडिशन है वो कितना आएगा, 360 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। सो इसी के साथ अब परसेंटेज वाले में भी हमने टेबल किस तरीके से बनाई वो भी आपने देख लिया। अब हमें और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, टेबल हो गई है तैयार, सेंट्रल एंगल आ चुका है, और तो पाई चार्ट तैयार करते हैं सिंपल सा। होप सो ये एक्सरसाइज बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा इस एक्सरसाइज को समझते हुए। तो देखिए पहला एंगल है 90 डिग्री का, सो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट ही बनने वाला है। ये एंगल आ गया हमारा 90 डिग्री का। क्लियर। उससे नेक्स्ट है 108 डिग्री का। सो 108 कुछ हल्का फुल्का इतना हो जाएगा, चेक करके देखिएगा ज़रूर आपका कितना बनता है 108 डिग्री। उससे नेक्स्ट 54 डिग्री, 54 अपने पास कुछ इतना बन जाएगा, है ना। और ये आ गया 54 डिग्री। तो जो लास्ट जो बचेगा वो आप जब काउंट करके देखेंगे तो ये 108 डिग्री का ही हमें मिलने वाला है। ओके, सो फर्स्ट वन किसके लिए है, बनाना के लिए, यानी कि मैं इस कैटेगरी का हूँ 15% कैटेगरी का जो स्ट्रॉबेरी को लाइक करते हैं, और ये है एप्पल को लाइक करने वाले। एप्पल भी अच्छा है लेकिन कंपैरिजन की बात हो रही है इधर, है ना। तो आई थिंक कंपैरिजन में जो सबसे टॉप पर है हमें उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। और लास्ट हमारे पास क्या है, ग्रेप्स, है ना। तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड चार्ट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 8.3 हो जाती है कंप्लीट। होप सो आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।